हे एवरीवन, वेलकम टू फुल स्टॉप आईएसपीसीएस। जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारा एक लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है और आप जाकर देख लीजिएगा। वहां पर हमने शुरुआत की है नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में चल रहा है मैथ्स, और मैथ्स पे आप हम पर टोटल रिलाई कर सकते हैं, कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लीजिए, सी सेट आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, तो अभी हम मैथ कर रहे हैं और मैथ में हमने आपको पिछले लेक्चर में बहुत सारी चीजें बताई थी। तो नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, यहाँ पर आपको जो है महारत हासिल करनी है आपको। ठीक है, महारत हासिल कर लीजिए इन चैप्टर में, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 सवाल मिनिमम बोल रहा हूँ, 10 से 15 सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हैं, तो तीनों चैप्टर को हम बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। तो पहले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो पहला लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ाते हैं, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत नया है और आपके फायदे के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारी जो शुरुआत होने वाली है वो है इरेशनल नंबर से। ठीक है, रेशनल नंबर की हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। देखिए, इरेशनल नंबर वो नंबर हुआ करते हैं जो रेशनल ना हो, है ना। आगे लगा दिया आई मतलब इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर, जैसे कि √3, √5, ये 7 है, ये 11 है, आई है। ये कहने का मतलब ये है कि टर्मिनेट नहीं हो, ये चलते रहते हैं। या फिर ऐसा बोला जाए, देखो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोगों को, जितने मतलब आता तो है उनको मैथमेटिक्स में अच्छा खासा महारत है, लेकिन फिर भी उनको बहुत सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर नहीं। क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं? देखो, रेशनल नंबर वो नंबर हुआ करते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं हुआ करता है। रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर होता है और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या फिर रिकरिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर हुआ करता है दोस्तों, जैसे कि मैंने 1/5 लिखा तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ये टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं गया। लेकिन मैंने कोई और संख्या लिख दी जो कि बार बार रिपीट करे, जैसे 0.5 का बार लगा दिया, यानी ये नंबर जो है 0.55 बार बार रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न बना रहा है। या फिर 0.123, 123, 123, इस तरह से कोई डिजिट है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग। लेकिन इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इस चीज को आप समझिए। इरेशनल नंबर वो नंबर हैं जो रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं तो फिर कैसे नंबर है ये? जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई। पाई एक ऐसा नंबर है दोस्तों कि ये भाई साहब इसका कोई पैटर्न नहीं होता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि पाई की वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं, हालांकि ये एक इनकरेक्ट वैल्यू है, ये 3.14 करके ऐसे करके कुछ ना कुछ चलती रहेगी, और ये रिपीट नहीं होते, मतलब इनके जो लेटर है ना, सॉरी इनकी जो बोल सकते डिजिट है ना, रिपीट नहीं होते। जैसे हमारे 1 2 3 1 2 3 इस तरह से बार बार रिपीट हो रहा था ना पॉइंट के बाद, यहाँ पर ये रिपीट ही नहीं होते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात आपने? समझ में आ रही? जैसे 3, आप जाइए अभी सर्च कीजिए पाई की वैल्यू, वैल्यू ऑफ पाई, आपको पता ही नहीं चलेगा वैल्यू पाई पाई की क्या है, क्योंकि वहां पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा होगा। वहां पर क्या है, कभी बनाओ, जैसे 3.1453 फिर 14975 7 9 3 4 5 9 8, कोई पैटर्न बन रहा है? कोई पैटर्न बन रहा है? कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। इसी तरह से कुछ ना कुछ बनता जाएगा। ये वैल्यू जो है पाई की वैल्यू आया करती, इस तरह से आया करती। मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लिखा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई साहब यही डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी होती है इरेशनल नंबर की। ठीक है, पढ़ तो रख लेते हैं लोग इरेशनल नंबर क्या होते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, a real number which is not rational is called an irrational number, and irrational number has non terminating and non recurring decimal part। यहाँ पर रिकरिंग है, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है और नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रही, लेकिन वो रिकरिंग है, रिपीट कर रही है। रिकरिंग का मतलब है रिपीट कर रही है। यहाँ पर वो वैल्यू बार बार, जैसे 0.121 था, बार बार रिपीट कर रहा था रेशनल नंबर में। लेकिन रेशनल नंबर में कैसी है, यहाँ पर
नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, समझ रहे हो? यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी रिपीट भी नहीं कर रहा है, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, नहीं टर्मिनेट तो कर ही नहीं रहा है, बल्कि वो रिपीट भी नहीं कर रहा है। रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 का क्यूब अंडर अंडर रूट क्यूब है एक्चुअल में, ठीक है, ये पाई वगैरह है, ये सारे के सारे क्या है, इक्वेशनल नंबर हुआ करते हैं। कितना मुझे लगता है कि आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ चीजों को, ठीक है। देखो, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो नंबर बचे हैं। तो रियल नंबर वो नंबर है जो कि सारे नंबर ले लो दुनिया के जितने, जो मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब जितने भी नंबर हैं, है ना, सब चीज ले लो, सबके अंदर ले लो, वो सारे रियल नंबर होते हैं। जितने भी मापा जा सकता है किसी भी चीज को, ऑल द इमेजिनरी नंबर, ऑल रियल नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं कौन से, ऑल द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए प्लस आई बी। कहने का अर्थ क्या है, एक रियल नंबर होते हैं और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या है, जैसे माइनस का रूट 3, माइनस लगा दो और रूट के अंदर, तो इमेजिनरी नंबर हुआ करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों आ जाया करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन आपसे पूछने वाला नहीं है और ना ही ये पूछने वाला है क्या होता है क्या नहीं होता है, नहीं भी समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एग्जांपल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा है, 4/7 रेशनल नंबर है, पी वाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है रेशनल नंबर। -3/11 पी वाई की फॉर्म में है, बिल्कुल है। रूट 3 क्या रेशनल नंबर है दोस्तों, तो रूट 3 एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब दोस्तों क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, कि नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग भी होगा, यानी ये रिपीट भी नहीं कर रहा होगा, कोई पैटर्न भी नहीं बना रहा होगा। ये रूट 3 आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉन रिकरिंग है इसलिए दे रखा है। द वैल्यू ऑफ 1.34 का बार 4.12 बार इच, वैल्यू निकालना है, वही 1.34 है, वो रिपीट कर रहा है, और 4.112 यहाँ पर 2 ही रिपीट कर रहा है, तो निकालना है। अब इसको बेसिक तरीके से भी जा सकते हैं, जैसे कि 1.34 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.34 को एक नंबर लिखेंगे हम डायरेक्ट 134। अब अब इन्होंने देखो, इन्होंने क्या किया है दरअसल, इन्होंने पूरे नंबर को बार बार क्या कर दिया है, ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस कर दिया, जो कि हमें नहीं सीखना है। ये प्रोसेस हमको बिल्कुल भी नहीं जानना, ये प्रोसेस बहुत लंबा है। सोच रहे हैं कितना प्रोसेस लिख रखा है, इतना सारा, ऐसा करोगे क्या? तो 1.34 को निकालना सिखाता हूँ मैं पहले, 1.34 को मैं निकालना सिखाता हूँ, तो मैं इतना सिंपल बताऊंगा ना आपको, आप कहोगे कि मजा आ गया सर। ठीक है, मैं आंसर इसका रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ आंसर, क्योंकि जिससे कि आपको भी ये हो जाए कि आंसर सर सही निकाल रहे हैं गलत निकाल दिए रहे। अरे यार, अरे भैया मेरे, मान जा यार, ज्यादा ही हो जा रहा है। हाँ अब सही। मैं 1.34 का निकाल रहा हूँ, क्योंकि बाद में तो ऐड ही करना है हमको, 1.34 बार निकाल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं हम पहले की तरह, 1.34 बार आपको देखने को मिला, ये जो डिजिट है ये बार बार 3434 कर रहा होगा, 343434। एक तो बेसिक से जा सकते हो, जो बेसिक आपके काम का नहीं है, कैसे जाओगे वो आप नहीं बता रहे हैं, क्यों, बेसिक का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। अगर कोई भी संख्या है उसको अगर मुझे फ्रैक्शन में बदलना है, और इस तरह से कोई संख्या है जितने पर जितने पर बार लगा है, तो उसको कैसे लिखना है, पहले तो मैं नॉर्मल संख्या लिख लूँ, 134 लिख लिया, 134 लिख लूँ। जिस पर बार नहीं लगा है, यानी जिस पर जो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी 1 रिपीट नहीं हो रहा है, इसको माइनस कर दो, -1 कर दो, समझ में आया। और जितने पे बार लगा हुआ है उतने संख्या की उनकी जगह पे 9 लिख दो, जितने पे बार लगा हुआ, यानी कि 133 डिवाइडेड बाई 99, ये मेरा 1.34 की वैल्यू आई फ्रैक्शन। नहीं क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल दे, ये इन्होंने ऐसे निकाला, बहुत लॉन्ग मेथड से निकाला। मैं और देता हूँ एक दो एग्जांपल। मैं आपको क्या करता हूँ, एक जो है पेज है यहाँ कहीं पर, ये तो पेज है तो
थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे ना। देखो कोई नंबर दे देता हूँ मैं 2.35, 2.35 इसको निकालो, फ्रैक्शन करो। क्या करोगे, मैंने क्या बोला, जो संख्या दे रखी है आपके लिए उस संख्या को वैसे की वैसे लिख लो। लिख लिया 235, माइनस कर दो जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो बार 2 पे नहीं लगा हुआ है, मैंने माइनस कर दी। जितनों पे बार लगा हुआ है, जैसे 1 लगा हुआ है यहाँ पर, 1 पे लगा, 2 पे लगा तो 99, यानी कि 233 डिवाइड बाई 99। आइए समझ में। चलो एक और देते हैं, एक और दे लेते हैं। एक ले लो यहाँ पर 1.45, 1.45, 45 दोनों पे बार है। यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, पहले बोला पूरी संख्या लिख लो 145, माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है, -1 कर दो, डिवाइड कर दो उतने 9 से जितने पर बार लगा हुआ है, तो 99 से कर दिया, यानी कि 144 डिवाइड बाई 99। क्लियर है? और करें क्या, 1 और भी ले लेते हैं, कोई और संख्या ले लेते हैं, 3.45, 2 पे बार लगा हुआ है, वही काम 345, माइनस कर दो 3 को, डिवाइड कर दो जितने पे बार लगाओ उतने 9 से, तो 342 डिवाइड बाई 99 आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो मैंने पहला पार्ट आपको समझा दिया कि पहला पार्ट जो है क्या कह रहा है, पहला पार्ट आपको क्या कह रहा है, मैंने ये वाला तो समझा दिया। अब दूसरा केस है 4.12 बार का। और देखो इन्होंने क्या काम किया, 4.12 बार को कैसे लिया है, यहाँ पर समथिंग को समथिंग लिया है इन्होंने, 412 लिया होगा, तो माइनस कितने से कर दिया, 4 से किया। लेकिन ये सवाल इस तरह से नहीं होगा, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब इतना लंबा मेथड हमको करने की जरूरत नहीं। 4.12 का देखो ये मेथड क्या है, जहां पर दोनों बार लग, पॉइंट के बाद दोनों बार लगे हुए, इसलिए मैंने ऐसे बताया। लेकिन अब मान के चलो ये वाला जो है 4.12 बार है, यहाँ पर एक पे बार नहीं लगा है, सिर्फ एक पे बार लगा हुआ है, यानी 4.12 पर 2 पे तो बार लगा है, एक पे बार नहीं लगा हुआ, तो कैसे सॉल्व करोगे? ये एक ये एक तरीका है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बता दूं? बताऊं? बिल्कुल। है मेथड भाई, कोई अलग नहीं है। जैसे 4.12 2 पर बार लगा है, पहले मैं इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं, 4.12 बार को करेंगे सॉल्व। तो मैंने क्या बोला, अभी बोला थोड़ी देर पहले कि 4012 में जो लिखा हुआ है वही लिखो, जो लिखा हुआ है वही लिख दो, माइनस कर दो जितनों पे बार नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर 41 पे बार लगा हुआ नहीं, तो माइनस कर दो 41 डिवाइडेड बाई कितने पर, पॉइंट के बाद कितने पर बार लगा हुआ है, एक पे बार लगा हुआ तो एक नहीं, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसा भी है, एक डिजिट ऐसा भी है जिस डिजिट पर बार लगा हुआ है ही नहीं भाई। देखो दोबारा लिख लेता हूँ, 4.12 बार, ठीक है। तो एक इस पे तो बार लगा हुआ है, मैंने इसकी जगह पे तो 9 लिख दिया मैंने, लेकिन एक पॉइंट के बाद और डिजिट है जो कि पॉइंट में ही है लेकिन बार लगा हुआ नहीं, तो उसकी जगह पे देखोगे दोस्तों जीरो। आइए सुनिए, तो 412 में से -41 करोगे, डिवाइड बाई 90 करोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और सवाल करेंगे कोई? 5.12 12 करें, 12 नहीं कोई और ले लेते हैं, क्योंकि 12 उन्होंने पहले से ही कर रखा है, आप कहोगे बार बार वैसे ही रिपीट कर रहे हो। 3.45 बार, तो कैसे करोगे, 300 सॉल्व कर लेना अपने आप, ठीक है। 345 माइनस माइनस 34 जिस पे बार लगा हुआ नहीं, 34 डिवाइडेड बाई 5 की बार लगा हुआ तो 9 कर दो यहाँ पर, और एक एक पे बार लगा हुआ नहीं है तो 0 कर दो। ठीक है, सॉल्व कर लो इस तरह को। अब देखो, ओके, अब कर लेते हैं, दूसरा करते हैं। अब मान के चलो थोड़ी सी डिजिट बड़ा कर देते हैं, 5.223, और मैंने 3 पे बार लगा दिया, 3 पे बार लगा दिया, 5.223 3 पे बार लगा दिया। क्या करोगे, 5.223 पूरा लिख लिया ना, डिजिट पूरा लिखोगे, ये पूरा लिखोगे, माइनस कर दो किसको, माइनस करो जिस पे बार लगा हुआ नहीं है, यानी 522 पे बार लगा हुआ नहीं है, डिवाइड कर दोगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, बार सिर्फ एक पे लगाया, यानी पॉइंट के बाद वाले दिखने हैं, बार सिर्फ एक पे लगाए, 3 पे लगाए, उसकी जगह आ गया 9, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्या है, ये दो संख्या है जिन पे बार लगा हुआ नहीं है, तो उसकी जगह पे 2 जीरो। आई बस समझ, आई बस समझ, यही आएगा फ्रैक्शन। और करें, मान के चलो एक संख्या ऐसी भी दे सकते हैं, 4.322, 4.322, तब कैसे करोगे, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, 40 43
टू, अच्छा डबल टू नहीं 2 3 कर देते हैं, 2 3 4, थोड़ा सा सवाल चेंज करना पड़ेगा मुझे। 4.321 अब कर, 2 1 पे लगा हुआ है। अब करो, कैसे करेंगे? 4 3 2 1 लिख लो, माइनस कितने करो जिस पे लगा हुआ नहीं है बार, 43 बार लगा हुआ नहीं क्योंकि 2 1 पे तो लगा हुआ है, तो -43 कर दो, डिवाइड कर दो किससे? अब देखो 2 पे बार लगा हुआ है तो 2 9 आ गया, 2 9 आ गया, और यहाँ पर बेटा बार लगा हुआ नहीं है, सॉरी यहाँ पर बार लगा हुआ नहीं है, तो यानी ये कि 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे, माइनस करोगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये यही कंसेप्ट होता है, इसी के अराउंड चीजें घूमती रहती हैं। तो मैं आपको कुछ कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क करना है आपको, ठीक है? ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं? चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, आपको मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं मेमोरी फालतू में नहीं भरना चाह रहा। ठीक है, गरीब आदमी भाई। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर दरअसल क्या है, बार बार पेज को ऐड करने में दिक्कत होती है थोड़ी, इसलिए पेज को मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन जरूर दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन है 0.42 पर बार लगा हुआ तो कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन नंबर 2 है 2.34 बार लगा हुआ तो कैसे सॉल्व करोगे? तीसरा क्वेश्चन है 4.53 एंड 3 पे ही बार लगा हुआ है तो कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक और दे रहा हूँ मैं, 5.32 बार, दोनों पे बार लगा हुआ तो कैसे सॉल्व करोगे? चौथा क्वेश्चन है 4.33321, मैंने अभी करा दिया जल्द हालांकि उसका, है ना, इसके दोनों पे बार लगा हुआ तो कैसे करोगे सॉल्व? ठीक है। देखिए 4 5 तरीके के क्वेश्चन जो रहते हैं जनरली, वो मैंने सारे दे दिए हैं, वो मैंने सारे दे दिए हैं। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, 0.432 बार तो कैसे सॉल्व करो? तब कैसे सॉल्व करो? ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपके पास में कुछ क्वेश्चंस आ गए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हो, ये आपका क्या है, होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क कर लेना, ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आइए इस सवाल पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो ऐड कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं किया है। तो 1.34 का निकालिए, 4.12 का निकालो। 4.12 का कैसे निकालेंगे? तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत रामायण पढ़ रखी है, मुझे रामायण पढ़नी आती नहीं है भाई। ठीक है, मैं बहुत सिंपल से जाऊंगा, मैं बहुत सिंपल जाऊंगा। ठीक है। हाँ, तो 4 पॉइंट कितना था? 4.12 बार, 4.12 बार। मैं दोस्तों क्या लिखूंगा, 4.12 मैंने क्या बोला था? अच्छा, 2 पे बार था सिर्फ, एक पे? हाँ, एक पे बार था, सिर्फ एक पे बार है, मतलब एक रिपीट कर रहा है। अरे यार, ये तो सबसे बड़ी कहानी है। 4.12 पे बार है सिर्फ, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले पूरी डिजिट लिखो, फिर माइनस कर दो जो जिस पे बार लगा हुआ नहीं है, -41 कर दो, डिवाइड कर दो जितने पे बार लगा हुआ है। 9 पे बार लगा हुआ है, एक पर बार लगा हुआ तो एक 9 लिखूंगा, एक पर बार लगा हुआ नहीं है, पॉइंट के बाद वाले देखते हैं लास्ट में नीचे। ठीक है, फ्रैक्शन में जो देखते हैं वो पॉइंट के बाद वाले डिजिट देखते हैं, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट में एक पर सिर्फ बार लगा हुआ तो इसलिए 9 रख दिया, लेकिन एक पर बार लगा हुआ नहीं, उसकी जगह पे 0 रख दिया। तो 412 माइनस 41 डिवाइड बाई 90 आ गया आंसर। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे इसको, 412, तो 2 से 1 1, ठीक है, 1 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, 7 एंड 371 डिवाइड बाई 90, और यहाँ पर हमको कितना मिला, 133 डिवाइड बाई 99। क्या बोला है, दोनों को ऐड करने को बोला है ना, ये ऐड कर रहा है यहाँ पर, ऐड कर, यानी दोनों को ऐड, तो 133 डिवाइड बाई 99 प्लस 371 डिवाइड बाई 90। तो यही सॉल्व करोगे, यहाँ इन लोगों ने भी यही सॉल्व किया है। अब ये सॉल्व अपने आप कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो यही समथिंग आ जाएगा, 5411 डिवाइड बाई 990 आंसर आ जाएगा।
तो इतनी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट कर सकते थे सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब ये देखो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है यहाँ पर। अब इनमें बताना विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब आपको इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा ये वाला पाई डायग्राम है, ये कहाँ गया, ये नंबर। तो यहाँ पे देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, every whole number is integer, every integer is rational number, every rational number is real number, every real number is complex। आएगा समझ में, यानी कि कोई भी नेचुरल देखो जितना अंदर है तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स। तो ये कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटा चीज क्या है, नेचुरल नंबर है, उसके बाद क्या है होल नंबर, उसके बाद क्या है इंटीजर, उसके बाद क्या है रेशनल नंबर, उसके बाद क्या है रियल नंबर, फिर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो NWIRRC, तो ये करके कुछ 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 निमोनिक बना लो, NWIRRC। ठीक है, ठीक है, ऐसे याद कर लो इसको। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट IR, नॉर्थ वेस्ट की इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ना है मुझे, और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है नॉर्थ वेस्ट का। तो नॉर्थ वेस्ट का इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, नॉर्थ वेस्ट का किसके साथ में है, और रीडिंग कॉम्प्रेशन भी पढ़नी है मुझे। कैसे याद करोगे, जैसे मान के चलो ये मेरा डायग्राम इंडिया का, तो यहाँ का ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, तो नॉर्थ वेस्ट का इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा है नॉर्थ वेस्ट में, मुझे ये पढ़ना है। और दूसरा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी पढ़नी है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में याद हो गया, नॉर्थ वेस्ट में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी पढ़नी है, बस NWIRRC। ठीक है, कहानी याद होगी। अब यहाँ पर इस सवाल को कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, हमें ये क्या याद रखना है, नॉर्थ वेस्ट इंटरनेशनल रिलेशन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, होल नंबर जो है इंटीजर होता है, इंटीजर सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, और सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है पहला स्टेटमेंट देखो, एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर। तो एवरी होल नंबर यानी होल नंबर कौन सा, ये, अरे यार, तो एवरी होल नंबर क्या है, ये वाला होल नंबर है, ये वाला होल नंबर है। तो होल नंबर क्या रियल नंबर है, तो हाँ भाई साहब बिल्कुल है, क्योंकि रियल नंबर मेरा पास ये आ रहा है और होल नंबर। तो अगर होल नंबर इंटीजर है और इंटीजर रेशनल नंबर और रेशनल नंबर रियल नंबर है, तो होल नंबर भी रियल नंबर होगा। तो ये वाली बात सही है। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पर देखो यही खेला खेल गया, ये कैसे खेला खेल गया, तो याद मैंने कैसे कराया, एन फिर डब्ल्यू फिर IR फिर RC, है ना, इसी तरह से पढ़ाया। तो ये क्या बोला, एवरी रियल नंबर, ये सारा ये वाला रहा रियल नंबर, इज अ रेशनल नंबर ये रहा। तो एवरी रियल, भाई रियल तो ये वाला पार्ट भी तो रियल नंबर में आ गया, ये वाला पार्ट। एवरी रेशनल नंबर, इसका उल्टा बोल देता, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तब तो बात सही थी। लेकिन ये बोल रहा है एवरी रियल नंबर, जो कि रियल नंबर तो सबसे बड़ा है ना, रेशनल नंबर से बाद में आ रहा है ना रियल नंबर, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाता है। एवरी इंटीजर, इंटीजर ये है, रियल नंबर है क्या, हाँ बिल्कुल है। और एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो फिर दोबारा से एक बार समझा देता हूँ मैं आपको, फिर समझ लो। ये कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आपको हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, किसी और को समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं इसलिए उसके लिए काम बता रहा हूँ जो जिसको समझ में नहीं आया। कैसे याद करोगे, मैंने क्या बोला पहले, NWIRR। ठीक है, अब समझो, देखो हर होल नंबर, देखो हर नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब मैं इधर से इधर जा सकता हूँ। अगर मैं एवरी मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ क्या, एवरी एवरी डैश नंबर इज डैश नंबर। ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ, अंदर से बाहर की तरफ जाऊंगा। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, एवरी डैश नंबर इज डैश नंबर। अब यहाँ पर देखो मैं इधर से जा रहा हूँ, यानी कि अंदर से जा रहा हूँ, मैं अंदर से जा रहा हूँ बाहर की तरफ। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बोलूंगा, सही बात है,
क्योंकि अंदर से मैं बाहर जा रहा हूँ ना, मेरी कंडीशन यही है कि मुझे जाना अंदर से बाहर है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बात सही है, मैं एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर लिख दूं, बात सही है। अगर एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर बोल दूं तो सही है, क्योंकि मैं जा तो अंदर से बाहर रहा हूँ, बिल्कुल। तो एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर नंबर, सही है। एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, तो एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, बिल्कुल सही है। एवरी नेचुरल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल बात सही है। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा, उल्टा गलत होगा। अगर मैं बोल दूं एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर, यानी पहले मैंने इंटीजर ले लिया, यानी कि मैं बाहर से अंदर की तरफ घुस रहा हूँ, तो अंदर बाहर से अंदर तो नहीं घुस सकता हूँ, अंदर से बाहर जरूर जा सकता हूँ। आई बात समझ में? यानी कि अगर मैं बोलूं एवरी इंटीजर इज रियल नंबर, बिल्कुल सही। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, बिल्कुल सही। एवरी इंटीजर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल सही। लेकिन एवरी इंटीजर इज होल नंबर, अब मैं उल्टा चल गया, नहीं, गलत हो गया। अब इससे ज्यादा मैं जी नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा गलत हो गया, तो पहला तीसरा चौथा सही है, बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। अब आते हैं प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच डू नॉट हैव एनी फैक्टर अपार्ट फ्रॉम वन एंड इटसेल्फ, यानी कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर हैविंग ओनली ओनली टू फैक्टर्स, एक तो वन होगा और एक इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल टू, टू का फैक्टर क्या हो सकता है? टू और वन। थ्री का फैक्टर क्या हो सकता है? थ्री और वन। फाइव का फैक्टर फाइव और वन। कहने का अर्थ ये है कि ये किसी से डिविजिबल नहीं होते वन के सिवा, खुद से डिविजिबल हो जाएंगे और वन से डिविजिबल हो जाएंगे, और किसी से डिविजिबल नहीं होंगे। जैसे 13 का कोई और फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं है। 17 का कोई नहीं है। 19 का कोई नहीं। 23 का कोई फैक्टर नहीं। समझ में आ रहा है? 29 का कोई फैक्टर नहीं। तो ये जो नंबर है इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट हैविंग एनी फैक्टर, और या फिर बोल सकते हैं प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच डू नॉट हैव एनी फैक्टर अपार्ट फ्रॉम वन एंड, ठीक है। ओके, अब देखो, अब किसी नंबर को अगर हमें चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, और ऐसे सवाल बहुत आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। करने में क्या जा रहा है, हमको चेक करते हैं। देखो, स्टेप टू चेक वेदर ऑफ स्टेप टू चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ बी एन, कोई नंबर एन है, तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे उस एन का। इफ इट इज नेचुरल नंबर, अगर वो नेचुरल नंबर होगा, कंसीडर इट एज इट इज, एंड इफ इट इज नेचुरल नंबर, increase the square root of it to the next natural number. Now divide the given number by all the prime numbers that lies below the square root obtained. If the given number is divisible by any of these prime number, then it is a not prime number, else it is a prime number. For example, 352 को पूछा है इन्होंने, प्राइम है या नहीं है। तो क्या करोगे? स्क्वायर रूट करेंगे हम 352 का, 352 का। 352 का स्क्वायर रूट किस किस के बीच में लाएगा स्क्वायर रूट? तो हम देखेंगे 18 और 19 के बीच में आ रहा है। मतलब क्या किया हमने, समझो पहले। सबसे पहला मेथड यही है कि अगर किसी नंबर को चेक करना स्क्वायर, वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसके ऊपर लगा दो स्क्वायर रूट। अब 352 किस किस के बीच में आ रहा है? तो मैं देखता हूँ कि 18 और 19 के बीच में आता है। 18 और 19 के बीच में लाई करता होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि 19 को, यानी कि बड़े वाले को हमने कंसीडर कर लिया। अब कंसीडर कर लिया तो हम 19 को अप टू 19 हमने, अब क्या करेंगे? प्राइम नंबर लिखेंगे 19 तक। तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19 तक हमने क्या कर लिए? प्राइम नंबर लिख लिए, सारे लिख लिए। अब 352 को हम जितने प्राइम नंबर हमको मिल रहे हैं ना, उन सब से डिवाइड करेंगे। तो 352 अगर डिविजिबल हो जाएगा किसी से, तब तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर डिविजिबल नहीं होगा तब प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि आप 352 को रैंडमली डिवाइड करें। प्राइम नंबर का मतलब यही है कि किसी से डिविजिबल ना हो, अपने अलावा और दूसरे के अलावा। तो आप रैंडमली डिवाइड करते रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है, क्योंकि ऐसे रैंडमली हम डिवाइड नहीं कर सकते। कितने नंबर से डिवाइड करोगे भाई? 352। समझ में? हम 352 के आधे तक से मतलब दिमाग वहां तक चला जाता है कि 352 का, कि अरे 352 का हो सकता है हाफ हो रहा हो कुछ, है ना? तो हमारा दिमाग ऐसे काम कर जाता है। मान के चलो यही नंबर 351 होता, 351 हो जाता ये नंबर। अब मुझे समझ में आ रहा है 51516 ये 3 से डिविजिबल है, हालांकि मुझे दिखाई देगा डायरेक्ट, क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी का रूल पता है। लेकिन
इसको पता करना होता 351 को कि डिविजिबल है या नहीं है, या फिर प्राइम नंबर है या फिर नहीं प्राइम नंबर है। अगर मान के चलो डिविजिबल रूल नहीं लगा रहा है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ डिविजिबल रूल के लिए। तो मैं 351 के सबसे पहले क्या करूंगा, उसका स्क्वायर रूट लूंगा, और स्क्वायर रूट लेने के बाद में मुझे समझ में आना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए 20 तक तो कम से कम स्क्वायर रूट पता होना चाहिए कि ये किस किस के बीच में आएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि 18 और 19 के बीच तक है। तो जो जो ज़्यादा नंबर आ रहा है वहां तक नंबर ले लोगे और उनसे एक एक करके चेक करोगे कि वो डिविजिबल है या नहीं। अगर वो डिविजिबल हो जाता है, किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिवाइड नहीं होता इन नंबर से तो हम बोल देंगे कि प्राइम नंबर है। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर मेरे ख्याल से और कुछ है नहीं। अच्छा, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? नंबर जो 1 से बड़े होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होते उनको कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। सीधी सी बात है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर, क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच आर हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2। जैसे कि 6। तो 6 की फैक्टर क्या क्या है? 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है और 6 भी है। तो ये 2 3 1 6 सारे फैक्टर हैं। ठीक है, तो कंपोजिट क्लियर है। ओके, और बाकी मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ आपको, बाकी कुछ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, फिर हम जो काम करने वाले हैं, जो फ्रैक्शन वगैरह निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसको मिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये सारा कुछ कराएंगे। और डेसिमल फ्रैक्शन भी हमने करा रखा है, हालांकि ये भी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, जो जो मेरे पास में था डेसिमल वगैरह का, वो मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, एक बोर्डमास रूल होता है, बोर्डमास रूल। तो बोर्डमास रूल की आपको कुछ खास जरूरत है नहीं। ठीक, और कुछ नहीं। ठीक है? बाकी हम आपको क्या कर देंगे, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, और बस इतना ही चैप्टर है। चैप्टर के देखो, नंबर सिस्टम के जो नॉर्मल नॉर्मल चीजें थी वो मैंने खत्म कर दी, यानी कंसेप्ट तो खत्म हो गया है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात रही, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ और कुछ खास बचा हुआ है, कंसेप्ट नहीं बचा है अभी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिवाइड वाले हैं वो अगले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये नंबर सिस्टम तो कवर कर लिया है। फिर एचसीएफ एलसीएम, फिर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एंड इंडिसेस, इसमें आपको कुछ कंसेप्ट और दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्ट दिखाई देंगे, 2 की पावर कुछ समथिंग लगा दी हमने, तो उसका क्या आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो ये सारी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है।